हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट सेशन। कल वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने जो भी सारी चीज़ें पढ़ी थी, हमने डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें किस स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाना है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे दादाजी को क्या परेशानी थी, आप लोगों की प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस किया कि अगर हार्ट एक होता है तो हम कहाँ जाते हैं, है ना। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम उसी से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें हैं, कुछ रूट वर्ड्स हैं जो कि बहुत बहुत नेसेसरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। वो हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, जब हम कहते हैं कि हम जा रहे हैं ऑर्थो इज़ अ वर्ड विच कम्स इन अवर माइंड विद द मीनिंग बोन, है ना। लेकिन हम उसका सही अर्थ जानेंगे कि वो ओरिजिन कहाँ से हुआ और उसका असल मतलब क्या है ना। इस तरीके के बहुत सारे हमारे पास रूट वर्ड्स हैं जिनसे बहुत सारे वर्ड्स फॉर्म हुए हैं। और हज़ार बार मैंने आपको बताया है, इंग्लिश इज़ अ हेक्टिक अंटिल यू डोंट नो हाउ टू लर्न इट, है ना। तो अगर आपको रूट वर्ड्स पता चल गए हैं, किसी का ओरिजिन पता चल गया है, तो आपको सब कुछ फिर उसके बारे में पता चल जाता है। इंग्लिश बिल्कुल कुंडली की तरह होती है। जो पंडित जी होते हैं वो कैसे बता देते हैं, एक छोटा सा आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और आपकी टाइमिंग ऑफ बर्थ है और आपका बर्थ प्लेस है, इतनी ज़रा सी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको पूरा आपके भविष्य, आपके मरने तक क्या होगा, वो सब पंडित जी बता देते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में भी है कि अगर आपको रूट वर्ड पता चल गया तो फिर आप आगे का सब बता देंगे उसके बारे में। तो बी रेडी फॉर बीइंग अ पंडित, ताकि आप कुंडली निकाल सकें वर्ड्स की। चलिए हम आते हैं रूट वर्ड्स पे। हमारे पास आज कौन कौन से रूट वर्ड्स हैं? पहला हमारे पास कौन सा है? ऑर्थोज। अभी मैंने आपको बताया ऑर्थोज का मतलब बोन्स नहीं होता। ऑर्थोज का मतलब होता है स्ट्रेट करना या करेक्ट करना। इसीलिए जब भी हमारी बोन्स में कोई तकलीफ़ हो जाती है या हड्डी टूट जाती है तो हम किसके पास जाते हैं? ऑर्थोज से रिलेटेड डॉक्टर के पास जाते हैं। अब दूसरा कौन सा है? पेडोस। पेडोस का मतलब क्या होता है? पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड मतलब बच्चा। इसी से रिलेटेड हमने लास्ट क्लास में कुछ वर्ड्स भी पढ़े थे। अभी मैं इसके एग्जाम्पल सबके दूंगी। अभी पहले आप रूट वर्ड सीख लें, फिर बाद में इसके सारे एग्जाम्पल्स एक साथ रखूँगी और कंपाइल करूँगी और आपसे पूछूँगी, आप ही बताएंगे उसका आंसर। और यू विल बी सरप्राइज टू सी कि आप कितना ईजिली आंसर कर पा रहे हैं। पेडोस का मतलब चाइल्ड हो गया। ओडोंटोस का मतलब टीथ। ओडोंटोलॉजिस्ट हमने पढ़ा था ना। ओडोंटोस का मतलब हो गया टूथ मतलब, अच्छा, एक क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर टूथ जो है, टूथ मतलब होता है दांत, अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो आप क्या करेंगे? टूथ्स लगा देंगे? नहीं, टीथ हो जाएगा, है ना। हाँ, आपको याद है। न्यूरो का मतलब नर्व मतलब तो आप जानते हैं, नसें जो आपकी हैं वो सारी नर्व। इसीलिए जब भी हमारी नसों में कोई दिक्कत होती है तो हम किस डॉक्टर के पास जाते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ये क्या है? एल्जिया या एल्किया, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एल्जिया जो होता है वो मोर करेक्ट होता है। जब हमारी नर्व्स में पेन हो जाता है या किसी चीज़ में हो जाता है तो हम क्या कहने लगते हैं? न्यूरल्जिया हो गया है। या एल्जिया वर्ड कहीं पर भी आपको दिखाई दे, आप समझ जाएं कि किस बारे में बात हो रही है, कि उस चीज़ में पेन है, प्रॉब्लम है, दर्द है। आइटिस या टाइटिस, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन या फिर डिसीज़। इन्फ्लेमेशन क्या होता है मैं आपको बताऊं? इन्फ्लेमेशन मतलब होता है जलन हो रही है ना। तो आपको कहीं पर भी अगर ऐसे जलन जैसी स्थिति पैदा हो तो इसका मतलब है उस बीमारी में क्या आपको जुड़ा हुआ दिखेगा? आइटिस या टाइटिस। वेरी नाइस। दिस इज़ जेराज मतलब होता है ओल्ड एज, या इनको गैराज भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ओल्ड एज होता है ना। अब इसी से जेरेंटोलॉजी एंड बहुत सारे वर्ड्स इससे ओरिजिनेट हुए हैं। तो आपका रूट वर्ड क्या हो गया? गैराज का मतलब हो गया ओल्ड एज। अब यहाँ पर क्या है? साइकी आप समझते हैं। साइकी कोई इंसान हो जाता है, या है ना। तो साइकी का मतलब होता है माइंड। अगर आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप साइकिक हो गए हैं। माइंड की जो ट्रबल्स को, एलिमेंट्स का जो सोल्यूशन देता है उसको आप क्या कहते हैं? साइकेट्रिस्ट कहते हैं। आप जो आपकी भावनाओं को समझता है, आपके इमोशंस को समझता है और उसके हिसाब से जो भी टर्मोइल आपकी लाइफ में हुआ है, आप साइकोलॉजिकली अगर परेशान हैं तो साइकेट्रिस्ट आपको देखता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आते हैं दूसरे वर्ड के साथ, कार्डिया। आप सबको पता है कार्डिया क्या होता है? कार्डिया या कार्डियो, ये इसका मतलब होता है हर्ट।
अच्छा, बहुत नेसेसरी है कि आप ये सारे वर्ड्स को याद कर लें, क्योंकि इनको याद करने के बाद आपकी लाइफ ईजी होने वाली है। नेफ्रो, नेफ्रो का मतलब होता है किडनी। आप साइंस के स्टूडेंट हो या नहीं हो, जहाँ पर भी नेफ्रो लिखा होगा वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि क्या किस चीज़ से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है। वेरी नाइस। अब आता है आइट्रिया, है ना। जहाँ पर भी ये वर्ड मिल जाए इसका मतलब मेडिकल हीलिंग। जैसे साइकेट्रिया, साइकेट्रिस्ट, हम उसमें आपको ये वर्ड दिख जाता है ना, ये आपको सफिक्स दिख जाता है, तो इसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। तो वो जो साइकेट्रिस्ट होता है हमें वो किस चीज़ का हीलिंग देता है, हमारे ब्रेन में या फिर हमारे इमोशंस या हमारे साइकोलॉजिकल कंडीशन में जो खराबी होती है उसको क्या देता है, वो मेडिकल हीलिंग देता है। तो इस वर्ड्स, इस सफिक्स का आपको मतलब समझ में आ गया है। ऑसिस का क्या मतलब होता है, जहाँ पर भी ऑसिस जुड़ा हो वहाँ पर आपका मतलब आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब है उस चीज़ में कोई एबनॉर्मेलिटी है या फिर वो चीज़ डिसीज़्ड है। अच्छा, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स इनके लेंगे, इन सारे ही, तो आप पहले से नोट कर लें, या फिर आपको याद करना है, लर्न करना है तो आप इसे याद कर लें, फिर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आती हूँ। और ठीक है, सो स्टूडेंट्स, लास्ट वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने रूट वर्ड्स पढ़े थे, जिन रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स फॉर्म करने वाले थे हम, है ना। तो अब उन्हीं रूट वर्ड से बनाए हुए कुछ शब्दों को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, और इनमें से कई ऐसे वर्ड्स होंगे जिनसे जान पहचान होगी आपकी पहले से। तो इट्स ओके टू बी एक्साइटेड अबाउट दोज वर्ड्स दैट यू नो पहले से। तो उन वर्ड्स को भी देखते हैं, और कुछ जो नए वर्ड्स हैं वो अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत नेसेसरी है। यू शुड ऐड ऑन ऑल द न्यू थिंग्स, न्यू वर्ड्स दैट कम अक्रॉस यू, है ना। तभी आपकी ब्लॉक बाय ब्लॉक बिल्डिंग होगी वोकैबुलरी की। तो ठीक है, हमने पढ़ा था ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब मैंने क्या आपको बताया था लास्ट वाले अभी जो वीडियो में, सबसे पहले ऑर्थो का मतलब मैंने बताया था आपको स्ट्रेट करना, है ना। तो जब भी ऑर्थोपेडिक्स आपको दिखाई दे या आपको ऑर्थोपेडिक्स जैसी कोई भी वर्ड सुनाई दे, तो आप इसका मतलब समझ जाएं कि क्या होगा। ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील्स विद स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़। ऐसा मेडिकल का ऐसा ब्रांच जहाँ पर आपकी जो स्केलेटल मतलब रिलेटेड टू बोन्स, ये आपका जो पूरा ढांचा है शरीर का, उससे रिलेटेड किसी डिफॉर्मिटी की बात करी जा रही है, या उससे रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम की बात करी जा रही है। अब आपका सेकंड जो वर्ड है वो क्या है, ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थो का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्थो का मैंने आपको मतलब बताया था स्ट्रेटनिंग। डोंटिक्स इज़ अ वर्ड दैट इज़ रिलेटेड टू योर टीथ, है ना, दांतों से संबंधित है ये डोंटिक्स वर्ड। तो ऑर्थोडोंटिक्स मतलब आपके दांतों को स्ट्रेट करना या आपके दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, है ना। तो द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। आपने देखा होगा ब्रेसेस लगाए होते हैं कई लोग, है ना, तो वो किस लिए होता है, अगर उनके दांतों में कोई प्रॉब्लम है, टेढ़े मेढ़े हैं या उनको ज़रूरत है स्ट्रेटनिंग की, तो आप कहाँ पर जाते हैं, ऑर्थोडोंटिक्स के पास। नो, ऑर्थोडोंटिक्स इज़ दैट ब्रांच, आप जाते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट के पास। अच्छा ठीक है, अब हमने पढ़ा था न्यूरो अलग पढ़ा था, एल्जिया अलग पढ़ा था, है ना। न्यूरो का मतलब हमने क्या किया था, क्या पढ़ा था कि नर्व। न्यूरो इज़ अ वर्ड दैट इज़ रिलेटेड टू नर्व। न्यूरो एक ऐसा शब्द है जो कि आपकी नसों से संबंधित है। अच्छा, और हमने एल्जिया का मतलब क्या पढ़ा था, एल्जिया का मतलब होता है पेन। तो न्यूरोलजिया का मतलब क्या हो गया, नर्व पेन। अगर आपके नसों में दर्द हो रहा है तो आपको क्या हुआ है, न्यूरैल्जिया हुआ है। अच्छा ठीक है, अब हम आते हैं न्यूराइटिस। न्यूरो, आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा था, न्यूरो का मतलब या न्यूरो का मतलब नर्व पढ़ा था, और आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। अगर आपकी नसों में जलन होने लगी है या इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब उसमें आपको कौन सी बीमारी है, न्यूराइटिस है ना, क्या है, न्यूराइटिस है। अच्छा ठीक है, हमने एक वर्ड और पढ़ा था जेरा, जिसका मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ओल्ड एज। मतलब थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू ओल्ड एज इज़ कॉल्ड जेरा। तो जहाँ पर भी जेरा से रिलेटेड वर्ड आएगा आप समझ जाएंगे कि वो किसी बूढ़े इंसान के बारे में कही जा रही है बात। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, जेरियाट्रिक्स का मतलब क्या होता है, दिस इज़ अ ब्रांच विच डील्स विद प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज पीपल।
जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके आसपास होती हैं, नॉट ओनली रिलेटेड टू सोशल प्रॉब्लम्स, नॉट रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल बट ऑल्सो फिज़िकल, है ना। क्योंकि इंसान बूढ़ा होने लगता है तो जाहिर सी बात है कि उसका शरीर कमज़ोर होने लगता है ना। तो जब शरीर कमज़ोर हो रहा है तो बहुत बार उनको डॉक्टर्स के पास विज़िट करना पड़ता है। तो ऐसे डॉक्टर्स जो बूढ़े लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जेरियाट्रिक्स, ठीक है, जेरियाट्रिक्स इज़ दैट ब्रांच, वो क्या कहलाते हैं? जेरियाट्रिस्ट, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारा जो 6th वर्ड है वो है कार्डियोग्राम। क्या है? कार्डियोग्राम। और कार्डियो आपको पता है, कार्डियो इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर हार्ट, जो आपके दिल से संबंधित है, आपके हृदय से संबंधित है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? कार्डियो बोलेंगे, है ना। तो कार्डियोग्राम, ग्राम मतलब होता है एक ऐसा टूल या एक ऐसी मशीन जो किसी आपके जो हार्ट की जो बीट्स हैं उनको क्या करती है? रिकॉर्ड करती है। तो कार्डियोग्राम एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है? रिकॉर्ड ऑफ योर हार्ट बीट्स। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर देखिए हार्ट जो होता है ना वो एक निश्चित साउंड डेवलप करता है, लब और डब की। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो बल्ले बल्ले नहीं करेगा, वो लब डब ही करेगा, पर उसका जो पेस है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। तो उसी को चेक करने के लिए हम कौन सी मशीन का यूज़ करते हैं? कार्डियोग्राम का करते हैं। अच्छा, ठीक है। अब आता है हमारा 7th वर्ड, न्यूरोसिस। अच्छा, न्यूरो का मतलब आपको पता है, ऑसिस का भी मतलब पता है। ऑसिस का मतलब होता है इम्बैलेंस, इम्बैलेंस मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाना किसी तरीके का। और न्यूरो का मतलब आपको पता है नर्व से रिलेटेड। तो जब आपको साइकोलॉजिकल नर्व्स आपके किससे संबंधित होते हैं? आपके ब्रेन, आपके स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो अगर उससे संबंधित आपका कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? न्यूरोसिस, मतलब इमोशनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब आपका क्या है? ये शायद मैंने उल्टा लिख दिया है, हाँ। न्यूरोसिस जब होगा तब आपको क्या होगा? आपके ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित इम्बैलेंस होगा। और आपका साइकोसिस क्या होता है? साइकी मतलब हमें पता है माइंड से रिलेटेड। तो जब मेंटल डिस्टर्बेंस हो या आपके साइकोलॉजिकल कोई डिस्टर्बेंस हो तो वो क्या कहलाएगा? साइकोसिस कहलाएगा, मेंटल इम्बैलेंस कहलाएगा, या मेंटल क्या डिस्टर्बेंस कहलाएगा। अच्छा, अब आता है हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होता है? नेफ्रो का मतलब हमें पता है, मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था आपको। नेफ्रो का मतलब होता है किडनी, और किडनी से संबंधित जो डॉक्टर आपका होता है वो कौन होता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। मतलब किडनी का स्पेशलिस्ट कौन होगा? नेफ्रोलॉजिस्ट होगा। अब हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो एक्सटेंड करते जाएंगे और हम कुछ नया सीखते जाएंगे। पहले तो आप इन वर्ड्स को ज़रूर याद कर लें: ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, न्यूरोलॉजिया, न्यूराइटिस, जेरियाट्रिक्स, कार्डियोग्राम, न्यूरोसिस, साइकोसिस, नेफ्रोलॉजिस्ट, है। क्योंकि देखिए आपको वर्ड्स आते रहेंगे। अच्छा, इनके प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है हम वर्ड्स तो सही लेते हैं और हमें लगता भी है कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका बिल्कुल उस वर्ड से डिफरेंट होता है। इसीलिए अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आ रहा है, या मैंने कुछ बताया कुछ है, बोल कुछ रही हूँ, तो उसको भी आप मेंशन करिए कि हाँ यहाँ पर कौन सा सही होगा, या कोई कन्फ्यूजन आपको हो गई हो तो उससे संबंधित सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम बताएंगे उसको, ठीक है। तो ये आपके 9 वर्ड्स हैं, इनको बिल्कुल याद कर लीजिए। और दिस शुड बी ऑन योर टिप्स, है ना, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी बात आए तो आप कह सकें, अच्छा मम्मी आपका वहाँ पे ECG हुआ था। ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है। तो आप समझ जाएंगे कि हार्ट से रिलेटेड कोई इशू होगा, तब हमारे पास ये वर्ड आया है। तो दीज आर द वर्ड्स यू शुड लर्न. This is up for today. Bye. Take care.